आइए हम लोग ऐसी चीज़ों को सोचें कि हमें निराशा न हो, कभी भी हम हतोत्साहित न हो। क्रिया योग का मुख्य लक्ष्य ये है कि हमारी निराशा को दूर करे, हम हतोत्साहित न हों और हमारे अंदर अनंत धैर्य बना रहे। इसको हमें प्रारंभ से ही करना चाहिए। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में हैं या किंडरगार्टन में हैं, प्राइमरी में हैं, पढ़ाने वाला कोई विश्वविद्यालय से आता है, अगर पीएचडी किया है तो वो बच्चों को पढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पर दो स्थिति है। एक पहले से जो शिक्षक हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री है, पीएचडी भी है, लेकिन लड़कों के पता नहीं कि कैसे पढ़ाई की है। वो कब नर्सरी में थे, कब प्राइमरी में थे, कब मिडिल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, ये बच्चे को पता नहीं है। बच्चा सीधा देख रहा है कि हमको पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों की पता है कि हमें वो नहीं आता है। जो शिक्षक है उनको ज़्यादा आता, हमें नहीं आता है। तो बच्चों की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, हम वैसे नहीं बन पाएंगे। तो पूरी तरह से निर्देश का पालन करता है, वैसे वैसे आगे बढ़ता है। और ऐसा बहुत देखा गया कि जो बच्चे पढ़ने वाले शिक्षक से आगे निकल गए। तो जैसे स्कूल की पढ़ाई में बच्चे उत्साहित होते हैं, शिक्षक के विद्वान स्थिति से घबराते नहीं है, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, डर नहीं लगता है। शिक्षक जितना विद्वान हो, इनका उत्साह उतना ही होता है। ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में है। कोई अनेक जन्मों से पढ़ते हुए आ रहा है, पैदा होते उसको सब ज्ञान है। जैसे लाठी महाशय को पैदा होते ही क्रिया योग का ज्ञान था, परमहंस योगानंद को भी, स्वामी तीश्वर गिरी भी तभी ज्ञानावतार हैं वो। ऐसे कबीर साहब, नानक देव जी, ईसा मसीह, गौतम बुद्धा। अब कहेंगे नहीं, गौतम बुद्धा को इतने साल ध्यान करने के बाद मिला, ऐसा नहीं है। क्या गौतम बुद्धा आपको बताए थे हम इतने वर्ष ध्यान किए तब ज्ञान मिला? वो नहीं कहे, उनके शिष्य लोग कहते हैं। जिसको परम ज्ञान नहीं होगा, एकांत में बैठने से ज्ञान नहीं आता है। एकांत में बैठ करके अपनी स्मृति को जागृत करेंगे, जो आपको आता है उसको आप रिवाइज करते हैं। आप एकांत में बैठ करके क्या इंजीनियर बन जाएंगे? एकांत में बैठ करके क्या डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। ऐसे जो ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को बोध गया के नीचे इतने वर्ष तपस्या की, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन कहता है? गौतम बुद्धा तो कभी कहे नहीं कि मैं इतने वर्ष ध्यान किया और ये वृक्ष है, इसके नीचे हमको ध्यान लगा, ये तो नहीं कहा। इनके शिष्य लोगों ने सब गड़बड़ियां मचा रखी है। तो जिसे हम पैगंबर कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी भी पैगंबर हैं, मोहम्मद साहब पैगंबर हैं, मोजेस, जीसस क्राइस्ट, ये सब पैगंबर हैं। और जितना भी ले लीजिए, पैगंबरों की एक लाइन है। आधुनिक विश्व में सबसे जो लेटेस्ट पैगंबर हैं वो हैं लाठी महाशय। महाअवतार बाबा तो बहुत समय से हैं, जब से मानव सभ्यता आई तब से हैं, आज तक हैं। तीश्वर गिरी, योगानंद, महात्मा गांधी की फोटो यहाँ नहीं है, उनको भी आप मानिए। इन सबको जन्म से ही ये सब ज्ञान था, इसीलिए अल्पकाल में वो सब ज्ञान के केंद्र जगते गए। सोचा कि जगने लगे। जैसे आपको कोई चीज़ याद हो, बैठ कर के सोचिए तो याद आ जाता है। कोई चीज़ याद ही नहीं है तो सोचने से याद नहीं आएगा। नानक देव ने कहा है कि सोचिए कुछ नहीं सोच पाएंगे, पढ़िए ज्ञान नहीं होगा, खाइए शक्ति नहीं होगी। बस खुदा के हुक्म को पकड़िए, आपको सब कुछ मिलेगा। खुदा का हुक्म क्या है? उनके हुक्म से ही ये प्रकट हुआ, तो इसको पकड़िए। वही क्रिया योग ध्यान है। एक तो ये स्थिति है। तो क्या हम लोगों को जलस है? क्या हम बड़े चिंतित हैं
कि लोग बहुत आगे हैं, हम नहीं आगे हैं। ऐसा तो नहीं है, बल्कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि एक स्क्रिप्चर लिख दिया गया, अनेक प्रकार के झंझटों से मुक्ति हो गई। महातार बाबा एक तीसरे को चुन लिए कि एक ऐसी पुस्तक लिखिए जिसमें एकता स्थापित हो। पूरब और पश्चिम की दो सभ्यताएं कही जाती हैं। दोनों सभ्यताओं में जो आध्यात्मिक शिक्षा है, पूरब की सभ्यता को सनातन धर्म, पश्चिम की सभ्यता को क्रिश्चियनिटी या जुडिज्म, जो भी कहते हैं, दोनों में एक ही सच है, ये दिखाने के लिए ये पुस्तक लिखी गई। और ये भी दिखाने के लिए लिखा गया कि भविष्य सुनहला है। अब डार्क फेज कलिकाल बीत गया है, भविष्य सुनहला है। ये सब दिखाने के लिए हुआ। तो हमको कितना आराम है, जरस तो हुई नहीं कि अरे राम मैं तो कुछ लिख नहीं पाया, अब हमारा क्या होगा। ऐसा नहीं है। जैसे प्राइमरी क्लास में एक पोस्ट ग्रेजुएट का विद्वान आके पढ़ाता है, हम बड़े खुश होते हैं, पढ़ाने वाला अच्छा है और हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ऐसे मान लीजिए हम क्रिया योग 0 में हैं, कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, पढ़ाने वाले तो हैं। होली साइंस में जो कुछ लिखा है वही तो हम बताते हैं आपको, और कुछ तो बताते नहीं, टोटल यही बताते हैं। ठीक है, हम 0 में हैं तो ज्ञान तो है, इसको पकड़िए, इसको सीखते जाइए, सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो मान करके चलिए, इसमें ज़्यादा शांति है कि हम पिछले जन्म में चाहे जानवर हों या राक्षस हों, बेवकूफ़ हों, महामूर्ख हों, क्रिमिनल हों, जो भी हों, सब कुछ स्वीकार है भाई। ये न कहिए कि हम पिछले जन्म में बड़े चमत्कारी थे, बहुत ही सिद्ध थे, सब कहना बंद करिए। और जब पिछले जन्म में सिद्ध होते हैं, नए जन्म में कहते नहीं हैं। हाँ, योगानंद आत्मकथा में लिखा है, जब ध्यान में बैठते थे तो उनको ध्यान में ऋषि मुनि दिखाई पड़ते थे, तो उनको लगता था कि सुदूर में ऋषि मुनियों के साथ वो बैठे हुए। ये तो आपको भी कभी कभी लगेगा बहुत अच्छे विचारों में है। तो याद रखिए, अगर हम 0 में हैं, बिल्कुल हताश न होइए। हम लोग के पास सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्पिरिचुअल नॉलेज है। क्रमशः अभ्यास करते जाइए। जब क्रमशः अभ्यास करते जाएंगे, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां लहरी महाशय है, जिस जगह पर ज्ञानावतार स्वामी तेजगिरी, जहाँ पर परमहंस योगानंद, जहाँ पर ईसा मसीह, गौतम बुद्ध थे, जहाँ पर महावीर स्वामी, और पीछे चले जाइए जितने भी अवतार हुए हैं। इसे याद रखिए कि संभावनाएं अनंत हैं। कभी मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी मान लीजिए कि आपकी इच्छा नहीं है। कोई प्राइमरी क्लास में बच्चा जाता है, उसको क ख ग ABC सीखता है, गिनती पहाड़ा सीखता है, वो तो नहीं कहता कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, वो तो कहता है कि हम पढ़ेंगे, हम दिखाएंगे, हम फर्स्ट आएंगे, हम टॉप करेंगे, नोबेल प्राइज पाएंगे। कहता है कि नहीं? अगर कहता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसका अर्थ है कि उसको पढ़ने का मन नहीं है। जैसे अगर आप लोगों में कहीं दिमाग में आता है कि हमें नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिए आप नहीं करना चाहते। इसलिए क्रिया योग का अभ्यास जो कर रहे हैं, करते जाइए बिना किसी बाधा के। बाधा क्या होती है? जो आपकी इच्छा शक्ति है उसको लगाइए, इच्छा शक्ति का उपयोग करिए और करते जाइए, करते जाइए। जब इच्छा शक्ति का उपयोग करेंगे तो इच्छा शक्ति बढ़ेगी। हताश हो जाएंगे, इच्छा शक्ति को दबा देंगे, नहीं करेंगे तो ठीक है, इच्छा शक्ति को डिस्ट्रॉफी होने लगेगी। जैसे काम न करिए, बैठे रहिए तो मसल्स की डिस्ट्रॉफी होती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी। काम करते जाइए, मसल्स बनी रहेंगी। चलना बंद कर दीजिए, पिंडली जांघ की मसल सूख जाएंगी। ऐसे विल पावर की एक्सरसाइज न करिए तो विल पावर में डिस्ट्रॉफी होने लगेगी, विल पावर संकुचित होने लगेगी, ये छीण होने लगेगी। अंत में हताश हो जाएंगे हम, या तो सुसाइड करेंगे हम,
या तो बीमार होकर मर जाएंगे हम, और अगर टेंशन में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सुनिश्चित कर लीजिए कि मान लीजिए कि हम पिछले जन्म में कुछ भी नहीं किए थे, बस ये ज़्यादा सेफ है। इस जन्म में 0 से शुरू कर रहे हैं, 100% गारंटी हमसे लिख लीजिए। अगर आपकी पूर्ण इच्छा है क्रिया योग करने की तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ तक, इन ऋषि मुनियों के स्तर तक पहुंच जाएंगे आप। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी इच्छा नहीं है, ये भी नोट कर लीजिए। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि सबको सुख शांति दें। लॉ पढ़ने के बाद 22 साल में ही अफ्रीका चले गए। 22 साल में कौन जाता है विदेश में प्रैक्टिस करने? यहाँ लोग कहते हैं गांधी डिवीजन, क्योंकि गांधी बन नहीं पाते हैं, वो थ्रोट फर्स्ट क्लास हैं। क्योंकि गांधी जी लंगोटी में रहते थे, थोड़े से वस्त्र में रहते थे, एक चप्पल थी, तो कहते थे तो कुली की तरह रहते हैं। अरे पढ़े लिखे नहीं होंगे, ये थ्रू फर्स्ट क्लास है गांधी जी। गांधी डिवीजन इस देश में कहा गया। जिस देश को कहा जाता है कि धर्म गुरु है ये, वो गांधी जी को नहीं समझ पाया। ईसा मसीह कहता है कि वो अलग है, हमारा सनातन धर्म अलग है। तो पढ़िए ना, सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी एक है, दो नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला? आज से पिछले जन्म को सोचना बंद करिए। हम पिछले जन्म में कहाँ थे हम? अच्छा, ये सब सोचना बिल्कुल बंद करिए। पिछले जन्म में बहुत बड़े थे, बंद करिए। पिछले जन्म में कुछ भी नहीं आता था, ये भी खत्म करिए। हम इस जन्म में 0 से शुरू करेंगे बस, और वहां तक पहुंचेंगे। जितनी इच्छा शक्ति पूरी लगाइए, अभ्यास करिए। अब देखिए, जिसकी बचपन से ही वसुधैव कुटुंबकम का नारा होता है, बचपन से ही जातिवाद नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं है, अपना परायापन नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है, पूरे विश्व को ही एक राष्ट्र मानता है, उसका अपने आप मन यहाँ पर केंद्रित होता है। चलो, किसी को बचपन से नहीं है वसुधैव कुटुंबकम, जातिवाद के चंगुल में फंसा हुआ है, अपने परायेपन में है, क्षेत्रवाद में है, राष्ट्रवाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिया योग से इसमें ध्यान लगाना सीखिए। जैसे जैसे ध्यान शरीर में लगेगा, वसुधैव कुटुंबकम की ओर आगे बढ़ेंगे, क्षेत्रीयता से असीमता की ओर जाएंगे, सांप्रदायिक भेदभाव से एकता में आएंगे, जातिवाद की बीमारी से ऊपर उठ जाएंगे, अपने परायेपन के भाव से ऊपर उठ जाएंगे। चलो, सभी प्रकार के हमें अवगुण है, पैदा हुए, हम मूर्ख हैं, अवगुण है, स्वार्थी हैं, अपना अपना सोचते, कोई बात नहीं। आप क्रिया योग करते जाइए, मन आपका सिर और रीढ़ की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पूर्वाभिमुख होगा, ईडन गार्डन की ओर जाएगा, वन प्रदेश की ओर जाएगा, फिर उत्तराभिमुख होगा। आपसे आप महान होते जाएंगे। जैसे 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 आप साइंस पढ़िए, वैसे वैसे साइंस आएगा। जैसे जैसे गणित पढ़िए, वैसे वैसे गणित आएगा। तो आप बिल्कुल निराश ना होइए, 100%। Let us have double breathing, stretching, relaxation few times. 2 बार में श्वास प्रक्रिया का अभ्यास करते हुए हम अंगड़ाई लें और ढीला करें। Then let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation, which promises to solve all problems permanently. क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। क्रिया योग बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। सभी समस्याएं इससे दूर हो जाती हैं। फिर हम बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें, ओपन